कल का बाजार स्क्रीन पर उठा के लेकर आइए। बढ़िया इंट्राडे में रिकवरी थी। 150 पॉइंट शुरुआती दबाव देखने को मिला था भारतीय बाजार में। खराब ग्लोबल क्यूज थे। वो जो डीप गैश दिख रहा है आपको 151 पॉइंट्स इन रेड वाला निफ्टी पूरा बढ़िया रिकवर हुआ। फाइनली एकदम फ्लैट क्लोज होता हुआ तो 150 पॉइंट की अच्छी रिकवरी प्ले आउट हुई। ड्यूली खरीदी गई वो डिप। टेक्सचर क्लियर था, लोगों ने हिम्मत करी, खरीदारी करी, रिवॉर्ड दिया बाजार ने। लेकिन वीरू, अब हम पोजीशन कैसे हैं इस तरह के ग्लोबल क्यूज, और अब हमारी पोजीशनिंग कैसे करूं इस इवेंट्स को अप्रोच। मंगलवार के दिन निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? जी आशीष, देखिए कल की क्लोजिंग में क्या है। कल के चार्ट्स को देखें आप निफ्टी के, तो कल की क्लोजिंग में सम्मिलित है आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी परसों आपने एक लो क्रिएट किया इंट्राडे, वो 20 डे पे था। कल आपने उसको वॉलेट किया, आपने डिसाइसिवली 100 पॉइंट्स के यानी 80 पॉइंट्स के 70 पॉइंट्स के फ्रैक्शन से वॉलेट किया, फिर आप उसे रीगेन करके बंद हो गए। अच्छी बात थी कल कि बैंक निफ्टी ने एक स्ट्रांग मूव दिया। बैंक निफ्टी ने अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, बेस बनाया, बेस 1 से पुल बैक दिया, डे हाई पे जाके क्लोज हुआ, और निफ्टी ने 20 डे को डिफेंड किया। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करना चाहिए? देखिए, यूएस मार्केट में बहुत स्ट्रांग पुल बैक था, उसके बावजूद एसजीएक्स निफ्टी बहुत शार्प नहीं है। ये अच्छी बात भी है और आई थिंक ये थोड़ी सी बुरी बात भी है। भाई, एक गैप अप से हम शायद एक क्लस्टर को पार कर पाते, वो नहीं होगा, लेकिन अगर हम ग्रेजुअली पार करें तो और अच्छा होगा। कैसे अप्रोच करें सेशन को? पहले आते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे। आशीष, एफआईएस के स्टैट्स लेके आइए। 138 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग थी। देखिए, एफआईएस कैश में सेल मोड में है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। 695 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग थी, तो कल करीब करीब 550 करोड़ रुपए का कैश बाजार में मौजूद था। इंडेक्स एफआईएस ने करीब करीब 657 करोड़ रुपए का खरीदा और लगभग 6132 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे, तो उनकी तरफ से मेगा मतलब जो शॉर्ट कवरिंग थी उसने थ्रस्ट जनरेट किया। एफआईएस ने 310 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। करीब 1070 कॉन्ट्रैक्ट यहां पे अगर आप देखें तो लॉन्ग थे और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट करीब 7230 थे। अच्छा डेटा है एफआईएस का इंडेक्स ऑप्शंस में आशीष, जो कि आज की ग्लोबल और टेक्निकल और ऑप्शन प्लेसमेंट को थोड़ा सा अगर आप देखें फेवर कर रहा है। वो क्या है कि 4810 करोड़ रुपए की बाइंग है इंडेक्स ऑप्शंस में। 83,000 कॉल लॉन्ग, इसके अगेंस्ट कॉल शॉर्ट का काउंट बिल्कुल नहीं है। 51,000 पुट लॉन्ग और उसके अगेंस्ट करीब करीब 80,000 पुट शॉर्ट। दैट्स गुड। आई मीन बहुत अगर आप देखिए पॉजिटिवली प्लेस्ड लगता है ये ऑप्शन स्टैट्स। पुट शॉर्ट आई हैं, अच्छी बात है। 20 डेमा के आसपास पुट शॉर्ट आई हैं, ये और अच्छी बात है। एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आइए जरा प्लीज एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, और आप देखिए एक बहुत बड़ी शेडिंग, मतलब लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग के बाद थोड़ा सा इनका जो इंडेक्स का आंकड़ा है आशीष, ये फ्लैट हुआ है, स्थिर हुआ है। अब करीब करीब 25 से 30 हजार की रेंज में जाकर एफआईएस का नेट लॉन्ग का आंकड़ा थोड़ा सा स्थिर हो गया है। दैट्स गुड। अच्छा, स्थिर कहां हुआ है? 28 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में इसी क्लस्टर से ये पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में गया था 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट के, तो रिड्यूस होकर जब ये 25,000 कॉन्ट्रैक्ट तक आया तो उस रेंज में आके थोड़ा सा फ्लैट हो गया है। दैट्स गुड। यानी जो बहुत ही वाइल्ड पोजीशंस लॉन्ग क्रिएट हो गई थी, अब वो रीजनेबली अगर आप देखें ठीक ठाक पोजीशंस पे हैं, तो ये भी अच्छा आंकड़ा है। एफआईएस का डेटा मैं आज के सेशन के लिए ठीक ठाक मानता हूँ आशीष। अब आते हैं निफ्टी की प्लेसमेंट पे। कल आइए जरा ऑप्शन स्टैट्स में क्या हुआ, कॉल्स और पुट्स में क्या हुआ। अगर आप कल कॉल्स और पुट्स की प्लेसमेंट को देखें तो वो भी अच्छी थी। कल पुट राइटिंग विजिबल थी आशीष 18,400 की स्ट्राइक पे। आपकी स्क्रीन पे देखिए पुट ऑप्शंस में सबसे बड़ी पुट ऑप्शन में राइटिंग वहीं पे हुई है 26 लाख की। तो ये पुट राइटिंग कहां पे हुई है? एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे 18,300 पे 24 लाख पुट बची। कल का लो उस पे पुट राइटिंग हुई है 18,200 पे करीब 1 लाख। पर बड़ी बात यह है, जो हमें ग्रीन कलर्स में 3 कॉल्स हैं उसको देखना है। 18,500 पे कॉल राइटिंग नहीं थी, 18,600 का कॉल राइटर बैकफुट पे था, शॉर्ट वहां पे कवर हुआ, 23 लाख शेयर कम हुए। लेकिन याद रखिएगा, शॉर्ट कवर हुआ बट स्टिल आउटस्टैंडिंग वाई इज 1.07 CR, करीब 1 करोड़ 7 लाख कॉल अभी भी खड़ी है। और 18,700 की कॉल में भी शॉर्ट कवरिंग थी, बट अभी भी वहां पे करीब करीब 90 लाख कॉल खड़ी है। यानी इन दोनों कॉल्स का आउटस्टैंडिंग वाई अभी भी 2 करोड़ है। 18,600, 18,700 पिरामिड्स लेके आइए स्क्रीन पे, और पिरामिड्स से अगर आप देखें आई थिंक इन डेटा को आप विजुअली थोड़ा सा और समझ पाएंगे
कि हमने 18, 300 पे, 400 पे, 500 पे कल पुट राइटिंग देखी, बट अभी भी कल की शॉर्ट कवरिंग के बावजूद दीज टू कॉल ऑप्शंस 18,600, 18,700 होल्ड्स सब्सटेंशियल ओआई। तो आपके लिए जनाब याद रखिएगा 18,600 और 700 ये पूरा 100 पॉइंट का क्लस्टर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। डायरेक्टर साहब आप निफ्टी का चार्ट लेके आइए। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं। दरअसल जहां हम क्लोज हुए और इस वॉल के बीच में, यानी 18,600 और 700 की जो वॉल है 100 पॉइंट के बीच में भी 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो इस 100 पॉइंट के डिफरेंस को आपको अगर आप देखिए डिफाइन करना पड़ेगा, और वो क्या है? याद रखिएगा हमारा सबसे शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10-day exponential moving average that is placed at 18,559,557 ये करीब करीब 18,559,557 पे आता है। आपकी स्क्रीन पे जो रेजिस्टेंस की प्लेट आएगी पहली, उसमें यही है। दैट्स द फर्स्ट रेजिस्टेंस 10-day exponential moving average। आप कल 20 डेमा को डिफेंड करके आए, लेकिन मैं कहां से जज करूं कि बाजार में आज स्ट्रेंथ रहेगी? मैं पहले रिलायंस को देखूंगा, मैं देखूंगा निफ्टी बैंक को, लेकिन सबसे ज्यादा होगा कि क्या निफ्टी आईटी 29,200 की ट्रैजेक्टरी को पार कर रहा है, नहीं कर रहा है। कल निफ्टी आईटी का जो हाई था वो एग्जैक्टली 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। कल जो निफ्टी आईटी का हाई था वो एग्जैक्टली परसों की कैंडल का क्लोज था। तो जनाब बाय तभी होगा जब आप फर्स्ट पॉइंट 18,559,57 को क्रॉस करेंगे, तब जाके आपको एक स्विंग मिलेगा टुवर्ड्स हायर एज। हायर एज क्या? यानी 18,590 और 602, और 602 पे कहानी आ जाएगी उसी बड़ी वॉल की। वो कॉल जो सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है 18,600 और 700 का। आशीष याद रखिएगा मैं कल भी बहुत बुलिश इसलिए नहीं था, और इनफैक्ट कल मैं लॉन्ग इसलिए नहीं लेके गया क्योंकि एक शॉर्ट कवरिंग के बहुत अच्छे सेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप कॉल राइटर्स के जोन में जाएं, वहां ठहरें, तब जाके शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन पिछले 5 सेशन में अब तक ऐसा नहीं हुआ। सो टू बाय फर्स्ट लेट इट क्रॉस 557, उसके आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब 50-60 पॉइंट का होगा, लेकिन पिछले 5 सेशन में जो नहीं हुआ, आपने कॉल राइटर्स के जोन में ट्रेड नहीं किया है, अगर आप 602 के ऊपर टिकेंगे, 610 के ऊपर टिकेंगे, तभी एक बड़ा स्विंग मिलेगा 644, 691 या फिर 727 तक। आशीष ये हो गई बढ़िया सी निफ्टी पे आज की स्ट्रैटेजी।